नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और अंत में सल्लेखना समाधि का वर्णन है। और श्रावक कितने आगे बढ़ सकता है, श्रावक में श्रावक श्रोमणी बनने का अधिकार कहाँ तक होता है, इसकी बात यहाँ पर 11 प्रतिमाओं के माध्यम से कही गई है। अभी हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे कि जो सल्लेखना लेता है उसे निःश्रेयस तक की प्राप्ति हो जाती है। निःश्रेयस मतलब मोक्ष की। तो वो मोक्ष का लक्षण बताया था, जहाँ जन्म नहीं है, जरा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है, शोक नहीं है, दुख नहीं है, भय नहीं है, इनसे परिमुक्तम रहित है। ये बात 131 नंबर के श्लोक में चली थी कि कोई सिद्ध भगवान को या मोक्ष में शोक नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का वियोग नहीं होना है, कोई अपना नहीं है, शोक नहीं है, दुख नहीं है। दुख इस बात का नहीं है कि सिद्ध भगवान ये सोचे कि भैया मर के मुझे अगले भाव में क्या होना है, या फिर मैं जीवन भर यहीं पर पड़ा रहूँगा क्या और कुछ नहीं मिलेगा क्या। तो इस प्रकार का शोक, भय, दुख नहीं है, भय नहीं है। तो ये शोक, दुख, भय जितने भी हैं, इनसे रहित जो है निर्वाणम शुद्ध सुखम, जो शुद्ध सुख को प्राप्त करते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, उसे निःश्रेयस कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ ही हो गया कोई भी कर्म ना होना, शरीर नहीं होना, नो कर्म नहीं होना, भाव कर्म नहीं होना। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। इन तीनों कर्मों के अभाव को मोक्ष कहते हैं। द्रव्य कर्म में ज्ञानावरणादि कर्म जो द्रव्य कर्म है, नो कर्म जो शरीर है, इस शरीर को बोलते हैं नो कर्म, ठीक है ना। जो कर्म जैसा नहीं है पर कर्म से अलग भी नहीं है, इसलिए इसे नो कर्म कहते हैं। और भाव कर्म, राग, द्वेष, मोह आदि के परिणामों को भाव कर्म कहते हैं। जो किसी निमित्त से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वो सभी भाव कर्म हैं। तो द्रव्य कर्म के उदय से होने वाले जो परिणाम हैं, वो सारे के सारे भाव कर्म परिणाम हैं। तो ऐसे द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, इन तीनों कर्मों के अभाव से जो है शुद्ध आत्मा, उसे सिद्ध आत्मा कहते हैं। तो ऐसी आत्मा सभी बनना चाहेंगे, सभी जीव सिद्ध बनना चाहेंगे। जीव जो है संसार में 2 प्रकार से समझना, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। संसारी जीव जो अभी 4 गतियों में भ्रमण करता है, आयु कर्म से संपन्न है। आयु कर्म ने जैसे रोक रखा है, जकड़े रखा है, साकल की तरह एक स्थान पर रोक रखा है। जैसे जानवरों को गले में साकल बांध देते हैं, रस्सी बांध देते हैं, तो वो स्वतंत्र रूप से अपने कहीं भी विचरण नहीं कर पाता है इच्छानुसार। ऐसे ही जो जीव है वो गतियों की, आयुओं की साकल से जकड़ जाता है, तो वो भी इच्छानुसार कहीं और जा नहीं पाता है, उसे वहाँ अपनी आयु भोगना पड़ती है। लेकिन सिद्धों की ऐसी नहीं है। सिद्धों ने आयु कर्म को नष्ट कर दिया है और वो पूर्णतः स्वतंत्र हैं, पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं। ऐसी सिद्ध आत्मा कहलाती है। तो जो कर्म युक्त हो, संसारी जो कर्म रहित हो, वो मोक्ष, सिद्ध आत्मा। मतलब कि आप ये समझ लीजिए, जो पैर से बराबर हो वो संसारी, जो सिर से बराबर हो वो सिद्ध। सिर से बराबर हो वो कौन है? सिद्ध भगवान है। तुम लोग खड़े हो जाओ तो सिर से बराबर हो क्या? कोई छोटा है, कोई बड़ा है, इसलिए संसारी हो। लेकिन खड़े हो जाओ तो पैर से बराबर हो। सभी जमीन में है, सभी क्या है?
जमीन में है, तो इसलिए क्या है, पैर से नीचे बराबर है पर सिर से छोटे बड़े हैं, ठीक है ना। पर सिद्ध भगवान सिर से बराबर हैं और पैर से छोटे बड़े हैं। सिर से क्या है, जब जाएंगे ऊपर तो कहाँ जाएंगे, सीधे तनु बात वाले में जाएंगे, सबसे अंतिम बात वाले में जाएंगे, जहाँ तक धर्म द्रव्य का सद्भाव है। तो धर्म द्रव्य जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ जाते जाएंगे और अंत में जाके छोटा गुब्बारा बड़ा गुब्बारा यहाँ छोड़ो और ऊपर जाके टकराए छत में, तो नीचे से क्या होगा, और ऊपर जाकर वो ऊपर के भाग से बराबर है। तो सारे सिद्ध भगवान ऊपर जाकर के सिर से क्या हो गए। अब कोई 500 धनुष से जाए और चाहे कोई 7 धनुष से जाए, 7 हाथ से जाए, 7 हाथ वाले महावीर स्वामी गए और 500 धनुष में आदिनाथ गए, तो सिर से दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, पर नीचे से आत्मा का आकार। तो हमें पैर से बराबर होना है कि सिर से बराबर होना है? तो बनो सिद्ध, करो संलेखना, करो समाधि, पर उसके पहले व्रतों का अभ्यास, प्रतिमाओं का अभ्यास। जब व्रत प्रतिमा आदि धारण करते हैं, संगति अच्छी करते हैं, तो संलेखना समाधि के भी भाव होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वरूप बताया। अब मुक्त जीवों का और लक्षण बता रहे हैं। श्लोक नंबर जो है 132 नंबर का श्लोक है। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शुद्धि युजहा निरतिशया निर्वधयो निःश्रेयस मावसंति सुखम। हाँ, पूरा श्लोक पढ़ेंगे। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शुद्धि युजहा निरतस्या निर्वधयो निःश्रेयस मावसंति सुखम। विद्या दर्शन शक्ति, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत वीर, स्वास्थ्य प्रहलाद, परम उदासीनता, अनंत सुख, तृप्ति शुद्धि युजहा, तृप्ति और शुद्धि को प्राप्त, निरतिशया हीनाधिक रहिता और निर्वधया अवधि से रहित जीव, सुखम सुख स्वरूप, निःश्रेयसम मोक्ष रूप निःश्रेयस में आवसंति निवास करते हैं। पहला लिखा है विद्या दर्शन शक्ति, 3 चीजें दी ना। विद्या मतलब ज्ञान, दर्शन मतलब केवल दर्शन, जिसमें सारा जगत दिखता है वो केवल दर्शन, और जिससे जाना जाता है वो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान बोलो, मात्र ज्ञान। केवल मतलब ओनली, केवल मात्र ज्ञान। 5 ज्ञान में से मात्र 1 ज्ञान, सारे ज्ञान नहीं। मति शुद्ध अवधि मना पर ज्ञान नहीं, मात्र 1 ज्ञान, केवल मात्र 1 ज्ञान, केवल ज्ञान कहलाता है। क्या आजकल तो घर घर में केवल ज्ञान है। केवल टीवी, क्या बोलते हैं, केवल टीवी, वो तार आती है उसे क्या बोलते हो, है और टीवी में लगने आती है वो केबल है। तो हम भी तो केवल ही कह रहे हैं, तो केवल टीवी, मात्र टीवी है, ठीक है ना। यहाँ मात्र ज्ञान, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और कुछ भी नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और 1 ज्ञान अपने आप में पूर्ण है, वो संपूर्ण है, उसे छोटे मोटे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।
केवल ज्ञान में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर ज्ञान समाविष्ट है क्या? समा गया क्या? गर्वित हो गया क्या? कुछ नहीं हो गया, कुछ समाविष्ट नहीं हो सकता है कि मति शुद्ध अवधि मना पर ज्ञान जो हैं ये सब जो है, मति शुद्ध ज्ञान तो इंद्रिय का सहारा लेता है ना, तो फिर केवल ज्ञान को भी सहारा लेना पड़ेगा मति ज्ञान जब लगाएगा तो, ठीक है ना। तो नहीं है समाविष्ट, सिर्फ ज्ञान निरावरण, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे चारों ज्ञान थे आवरण युक्त थे और ये तो कैसा ज्ञान है? निरावरण ज्ञान है। इसलिए केवल ज्ञान के आगे कोई ज्ञान नहीं, सूर्य के आगे कोई दूसरा और प्रकाश नहीं, सूर्य अपने आप में पूर्ण है और उसके आगे छोटा मोटा प्रकाश कोई प्रकाश नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो, तारों का भी तो है, चंद्रमा के सब फीके हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनका प्रकाश क्या काम का, कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य के सामने बोलते कि अन्य तारे ग्रह नक्षत्र भी प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन वो किसी काम के, उसका सूर्य कोई उपयोग कर रहे, सूर्य को थोड़ा हेल्प कर रहे होंगे ना, वो कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत तो हेल्प कर रहे होंगे। चंद्रमा का प्रकाश, शनि का प्रकाश, बुध का प्रकाश और अन्य ग्रहों का, करोड़ों करोड़ों तारों का प्रकाश, सूर्य की थोड़ी बहुत हेल्प तो कर ही रहे होंगे ना। क्यों? जगत को प्रकाशित करने में इन ग्रहों का भी तो उपयोग हो रहा होगा ना। तो बोले नहीं नहीं, वो चंद्रमा के साथ करें तो करें, हमारे सूर्य के साथ नहीं करें। जब सूर्य उदय हो तो सब फीके हैं, फीके क्या, दिखते भी नहीं हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही केवल ज्ञान जो ज्ञान है उसके आगे कोई और ज्ञान की आवश्यकता, वो अपने आप में पूर्ण है। ये जीव अनंत ज्ञानी है तो अनंत अज्ञानी भी है, अनंत ज्ञानी है। इसकी सिद्धि होती है कि व्यक्ति, आप जितने होशियार हैं, आपसे भी कोई ज़्यादा होशियार व्यक्ति होगा, ज्ञानी होगा, उससे भी कोई ज़्यादा ज्ञानी होगा, तो ज्ञानी 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 तक पहुंच जाएंगे, केवल ज्ञानी तक। अच्छा, आपसे कोई कम अज्ञानी व्यक्ति होगा कि नहीं होगा? जितना आप जानते हो उससे भी कम जानने वाला कोई व्यक्ति संसार में है कि नहीं? होगा ना। और उससे भी करते 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 निगोदिया तक पहुंच जाओगे। कहाँ तक पहुंच जाओगे? जो एक अक्षर का अनंतवा भाग जानता है, एक अक्षर का जो आ मतलब आ, तो आ का जो ज्ञान अपन ने आ जाना, तो आ से तो अपन ने बहुत सारी चीज जान ली, आ से आत्मा, आ से अम्मा, आ से क्या क्या सब जान लिया अपन ने, और आ के अक्षर के महत्व को भी जान लिया अपन ने। लेकिन जो आ को भी ना जान पाए, आ को न जान पाए, आ के अनंतवे भाग का जितना ज्ञान आवरण निरावरण है उतना जान पाए बस, तो क्या जाना उसने, ठीक है ना। ऐसा अज्ञानी भी निगोदिया जीव संसार में है, और जो संपूर्ण जगत के पदार्थों को जान ले, ऐसे केवल ज्ञानी भी हैं। तो तुम्हें क्या होना है? निगोदिया होना है? केवल ज्ञानी होनी है। तो ठीक है, प्रतिमाएं लो, व्रती बनो। कह रहे ना, इसका फल है ना ये, विद्या दर्शन शक्ति, ज्ञान दर्शन और शक्ति। शक्ति चाहिए, कितनी शक्ति चाहिए महाराज? ऐसी शक्ति दो भूख प्यास सी न लगे। व्यक्ति 24 घंटे किसके लिए भागता है? किसके लिए मेहनत करता है? वो सिर्फ भूख प्यास को दूर करने के लिए करता है। और क्यों ऐसा हो कि अनंत काल तुम्हें भूख प्यास ही नहीं लगे, फिर क्या करोगे? मौज मस्ती करोगे ना, फिर ना कमाना ना धमाना, कुछ करना नहीं, बड़ी आराम से मस्ती में रहो। भोग भूमि के जीव सुखी हैं, किस लिए सुखी हैं? आपस में लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है। शेर भी वहीं बैठा है और आदमी वहीं बैठा हुआ है, शेर को कुछ खाने की इच्छा नहीं है। क्यों?
पेट तृप्त है। तो जितना पुण्य का उदय होगा उतनी भूख कम लगेगी, जितना पाप का उदय होगा उतनी भूख ज़्यादा लगेगी। पहले काल में इतना पुण्य होता है कि भूख चने के बराबर है, और दूसरे काल में थोड़ा पुण्य घटा तो बेर के बराबर हो गई, और तीसरे काल में और घटा तो बहेड़ा के बराबर हो गई, और चौथे काल में और घटा तो और खाने लगा सुबह शाम, और पंचम काल में ऐसा घटा कि 24 घंटे खाए तो भी ना पेट भरे। देह चन्नादि कीटकम, देह अन्न का कीड़ा बन गया। पंचम काल में क्या बन गया? कीड़ा समझते हो ना? फसल में कीड़ा लग जाए तो क्या होती है? फसल चट्ट हो जाती है। दीमक लग जाए लकड़ी में तो दीमक। ऐसे ही यह जीवात्मा पंचम काल में अन्न का कीड़ा हो गया। सुबह शाम रात दिन 24 घंटे भोजन पानी ही मांगता है। कितना पाप कर्म का उदय है सोचिए। लेकिन फिर भी इसमें कुछ पुण्यात्मा होते हैं। जिसको 1-2 रोटी खाने में ही पेट भर जाए, 24 घंटे चल जाए, वो पुण्यात्मा। और जिसको 100-200 रोटी खाने में पेट न भरे, वो पापात्मा। पाप कर्म के उदय से अधिक भूख लगती है, ध्यान रखना। असाता वेदनी कर्म के उदय से, तीव्र उदय से भूख प्यास ज़्यादा लगती है, और साता वेदनी कर्म के उदय से भूख प्यास नगण्य रहती। एक बार खा लो 4-5 दिन 7 दिन चल जाए शरीर, इतनी शक्ति शरीर में होती है। तो शरीर शक्ति, और ये कह रहे हैं कि ये शरीर शक्ति सातावेदनी कर्म के उदय से होती है, तो आत्मा की शक्ति भी, उसका क्षयोत्सम बढ़ता है। आत्मा की शक्ति के बिना शरीर शक्ति भी नहीं हो सकती है। और ऐसा क्यों ना हो, अनंत वीर ही प्रकट हो जाए तो अनंत काल तक इस जीव को किसी प्रकार से भूख प्यास की चिंता ही ना हो। भूख प्यास की चिंता नहीं होना चाहिए इसको।